नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL पे आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रयास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत कार्य आकलन 10। आज क्लास में हम आकलन 10 को हल करेंगे जो पेज नंबर 44 पर है। आइए हल करते हैं। आकलन 10, पहला सवाल है दी गई संख्याओं को जोड़े। अब इन संख्याओं को हमें जोड़ना है। पहली जोड़ 21 जोड़ 32, 21 में हमें 32 जोड़ना है। एक में हम 2 जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 2 और 3 5, कितना आया 53। 21 प्लस 32 बराबर 53। अगली जोड़ 55 जोड़ 45, हमें 55 में 45 जोड़ना है। 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। 5 में 4 जोड़ेंगे 5 और 4 9, 9 और 1 10, कितना आया 100। 55 प्लस 45 बराबर 100। अगली जोड़ 275 जोड़ 15, 275 में हमें 15 जोड़ना है। 5 में 5 जोड़ेंगे 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 और 1 हासिल का 9 और 2 का 2, 290। 275 जोड़ 15 बराबर 290। अगली जोड़ 140 जोड़ 32, हमें 140 में 32 जोड़ना है। 0 में 2 जोड़ेंगे 2 का 2, 4 में 3 जोड़ेंगे 4 और 3 7, 1 का 1, 172। 140 जोड़ 32 बराबर 172। चलिए विद्यार्थियों, अगला सवाल दूसरा, दी गई संख्याओं का घटाव कीजिए। ये जो संख्या दे रखी है हमें इनका घटाव करना है। पहली घटाव है 88 माइनस 60, हमें 88 में से 60 घटाना है। 8 में से 0 घटाएंगे 8 का 8, 8 में से 6 घटाएंगे बचेगा 2, कितना बचा 28। 88 माइनस 60 बराबर 28। अगली घटाव 63 माइनस 38, हमें 63 में से 38 घटाना है। 3 में से 8 घटाएंगे नहीं घटेगा, यहाँ से हम उधार लेंगे तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से हमें 8 घटाना है। 13 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 5, हम यहाँ लिखेंगे 5। 5 में से 3 घटाएंगे बचेगा 2, संख्या प्राप्त हुई 25। 63 माइनस 38 बराबर 25। अगली घटाव 774 माइनस 281, 774 में से हमें 281 घटाना है। 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 3। 7 में से 8 घटाएंगे नहीं घटे, तब हम यहाँ उधार लेंगे, यहाँ से यहाँ बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 17। 17 में से हमें 8 घटाना है। 17 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 9। अगला 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा 4, 493। 774 माइनस 281 बराबर 493। अगली घटाव 562 माइनस 243, 562 में से हमें 243 घटाना है। 2 में से 3 घटाएंगे नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से घटाएंगे हम 3, 12 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 9। 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1, 5 में से 2 घटाएंगे बचेगा 3, तो संख्या प्राप्त हुई 319। 562 माइनस 243 बराबर 319। चलिए विद्यार्थियों, अगला सवाल तीसरा, खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखिए। खाली बॉक्स में हमें उचित संख्या लिखनी है। क 55 जोड़ 55 में हम क्या जोड़ें 80 प्राप्त हो जाए, तब हमें 80 में से 55 घटा लेना है। 80 में से हम 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 में से हम 55 घटाएंगे तो बचेगा 25, कितना बचेगा 25। इस प्रकार से 55 प्लस 25 बराबर 80। ख 60 में हम क्या जोड़ें 133 प्राप्त हो जाए, तब हमें 133 में से 60 घटा लेना है। 3 में से हम घटाएंगे 0 तो बचेगा 3 का 3,
3 में से हम 6 घटाएंगे, नहीं घटे, यहाँ से हम उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से हम 6 घटाएंगे तो बचेगा 7, कितना है 73, 60 + 73 बराबर 133। अगला ग 237 में हम क्या जोड़ें कि 310 प्राप्त हो जाए, तब हमें 310 में से 237 घटा लेना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम घटाते हैं, 0 में 7 घटाएंगे, नहीं घटेगा, हम यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ बचेगा आपके 0 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा आपके 3। अब यहाँ 0 में से 3 घटाना, नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 3 घटाएंगे बचेगा 7 और 2 में से 2 घटाएंगे बचेगा 0, यानी कितना आया 73, यहाँ 73 है 7 3, 7 3 73, 237 + 73 बराबर 310। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है ग 313 + 27, चलिए 313 में 27 जोड़ेंगे, 3 में 7 जोड़ेंगे, 3 और 7 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3 में 1 हासिल जोड़ेंगे 4 और यह 3 का 3, 340, कितना प्राप्त हुआ 340। अगला अंग 202 + 2, 202 में हम 2 जोड़ेंगे 204, कितना होगा 204। ठीक है विद्यार्थियों, ये था आपके तीसरा सवाल। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल चौथा, हल कीजिए। अब हमें ये जोड़ करनी है या घटाव करनी है। 4 में हम क्या जोड़ें कि यहाँ 2 आ जाए, तब यहाँ 8 जोड़ेंगे, 4 और 8 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 हासिल और ये 4, कितना हो गया 5, 5 और जोड़ेंगे तो 10 होगा, यहाँ लिखेंगे 5, 5 और 4 9 और 1 हासिल का 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 में और 2 जोड़ेंगे 8, तो यहाँ पे कितना आएगा 554 + 248 बराबर 802। चलिए आगे बढ़ते ख, यहाँ पे 3 में हम 4 जोड़ेंगे, 3 और 4 7, अब यहाँ क्या जोड़े 7 में, चलो विद्यार्थी यहाँ कोई सही ढंग से कुछ दे नहीं रखा है तो हम यहाँ कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि मैंने 2 लिख दिया, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 7 यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई संख्या दे नहीं रखी है, तो यहाँ 0 1 2 इनमें से कुछ भी आ सकता है। अगला है 7, 7 में हम क्या जोड़ें 9 हो जाए, 2 जोड़ेंगे, 7 और 2 9, 723 + 274 बराबर 997। ग 329 में क्या जोड़ें, चलिए जोड़ते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि हम 0 लिख दिया तो यहाँ हो जाएगा 9, 9 में 0 जोड़ा तो 9, 2 में 4 जोड़ेंगे, 2 और 4 6, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, इस प्रकार से 329 + 140 बराबर 469। तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगला ग 811 में से घटाना है, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, अब 1 में से 2 घटाएंगे, नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से हम 2 घटाएंगे तो बचेगा 9, और अब 7 में से हम कितना घटाएं 1, यहाँ आएगा 1 तो बचेगा 6, 811 - 121 बराबर 690। ठीक है विद्यार्थियों, ये था चौथा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पांचवा सवाल, अमित के पास 900 रुपये हैं, उसमें से उसने 345 रुपये अपने दोस्त को दे दिए, बताइए अमित के पास अब कितने रुपये बचे। अमित के पास 900 रुपये थे और उसने 345 रुपये अपने दोस्त को दे दिए, तो ये घटा देंगे तब कितने बचेंगे 900 रुपये हैं, अब उसमें से 345 घटा देंगे, चलिए घटाते हैं, 0 में से 5 घटाएं
नहीं घटे तब यहाँ से लेंगे, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक इधर देंगे तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से हम 5 घटाएंगे तो बचेगा 5, 9 में से हम 4 घटाएंगे तो बचेगा 5 और 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 5। तो यहाँ विद्यार्थी आपके कितना आया, 555 रुपये किसके पास बचे, अमित के पास बचे, अमित के पास बचे। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं अमित के पास कितने रुपए बचे, 555 रुपये बचे। चलिए विद्यार्थियों अगला सवाल छठा, सुमन हर सुबह 300 मीटर और शाम को 440 मीटर चलती है, बताइए एक दिन में वह कितने मीटर चलती है। सुबह चलती है 300 मीटर और शाम को चलती है 440 मीटर, तो दोनों को जोड़ लेंगे। तो हम जोड़ लेते हैं 300 जोड़ 440, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 3 में 4 जोड़ेंगे 3 और 4 7, 740 मीटर कौन चलती है, सुमन हर दिन चलती है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्यार्थियों सातवां, दी गई संख्याओं का प्रयोग करके जोड़ का इबारती प्रश्न बनाइए। 230 और 200 इन दोनों का प्रयोग करते हुए जोड़ का इबारती प्रश्न बनाना है। जैसे कि हम कह सकते हैं रमेश के पास, कुछ भी बना सकते हैं, रमेश के पास 230 रुपये थे, उसके पापा ने 200 रुपये, या रुपये कर देना, रमेश के पास 230 रुपये थे, उसके पापा ने 200 रुपये और दे दिए, तो बताओ रमेश के पास अब कितने रुपए हो गए, अब कितने रुपये हो गए। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप और भी कोई दूसरा प्रश्न भी बना सकते हैं। इबारती प्रश्न जोड़ वाला बनाना है कि जैसे कि मेरे पास 230 रुपये हैं, मुझे 200 रुपये और मिले, तो बताइए कितने रुपए हो गए, ये भी बन सकता है। या मेरे पास 230 बकरियां हैं, मैंने 200 बकरियां और खरीद ली, तो बताइए मेरे पास कितनी बकरियां हो गई। इस प्रकार से कुछ भी प्रश्न और भी बन सकता है, तो आप भी ये या तो ये लिख दीजिए या इस प्रकार का और भी प्रश्न बना करके आप लिख सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों अगला आठवां, दी गई संख्याओं का प्रयोग करके घटाव इबारती प्रश्न बनाइए। घटाव का इबारती प्रश्न बनाना है, जैसे कि हम बना सकते हैं किशन के पास 560 मुर्गियां हैं और दिनेश के पास 335 मुर्गियां हैं, बताइए किसके पास अधिक मुर्गियां हैं और कितनी अधिक हैं। इस प्रकार का ये प्रश्न बन सकता है कि किशन के पास 560 मुर्गियां हैं
और दिनेश के पास 335 मुर्गियाँ हैं। बताइए किसके पास अधिक मुर्गियाँ हैं और कितनी अधिक हैं। ये आपके घटाव का इबारती प्रश्न बन गया। इसी प्रकार का आप दूसरा भी घटाव का इबारती प्रश्न बना सकते हैं इस प्रकार का। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आकलन 10 को हल किया। आप भी इस आकलन 10 को समझते हुए हल जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो हमारे नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।